नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दोपहर को एक खबर सामने आती है कि बोइंग 787 जो कि एयर इंडिया का विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है अहमदाबाद में, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसको लेकर के आपने कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी, कई सारे टेलीविज़न चैनल्स पर आपको अलग अलग खुलासे मिल रहे हैं कैसे कैसे घटना हुई और इसका कौन ज़िम्मेदार होगा। आज के इस रिपोर्ट में आपको बोइंग के बारे में बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में असली कसूरवार कौन है, जिसे ढूंढने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बोइंग जो कि अमेरिकी कंपनी है जहां से विमान ख़रीदा जाता है, चाहे वो एयर इंडिया की बात हो या स्पाइस जेट या इंडिगो, ये तीनों ही कंपनीज़ जो हैं वो एयरप्लेन को बोइंग से ख़रीदती हैं। अब बोइंग का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि क्या इसमें बोइंग असली कसूरवार हो सकता है? क्योंकि सबसे पहले एयर इंडिया पर सवाल उठे। एयर इंडिया के शेयर्स की बात की जाए तो बीते दिन शेयर्स लगातार उसके गिरते हुए दिखाई दिए और बोइंग का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसको समझने से पहले आपको ज़रा बताते हैं कि आखिर बोइंग का जो विमान था 787 वो क्यों लाया गया, एयर इंडिया ने इसको क्यों ख़रीदा है। साल 2014 में एयर इंडिया में ये विमान जो है वो शामिल हुआ था, जो बीते दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्रीम लाइनर विमान था 787, इस विमान को पहले इसकी कोई खबर सामने नहीं आई दुर्घटनाग्रस्त होने की। ये पहली बार है जब ड्रीम लाइनर विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2014 में इसे शामिल एयर इंडिया में किया तो गया था, लेकिन ये बना साल 2007 में था। तकरीबन ये दावा किया गया है कि 12 से 14 साल पुराना ये विमान था। इसकी रखरखाव सही से नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। साल 2007 में इस विमान को बनाया जाता है, जेट के रूप में पेश किया जाता है और इस विमान का जो परीक्षण है वो साल 2009 में किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे ज़मीनी स्तर पर उतारने में देरी हो गई। साल 2009 में हालांकि इसका परीक्षण कर लिया गया था। अब ड्रीम लाइनर की विशेषता क्या थी, क्यों इसको दुनिया भर की जो एयरलाइंस है वो अपने में शामिल करती हैं। भारत ही नहीं, कई सारे एयरलाइंस बोइंग से एयरप्लेन ख़रीदते हैं और इसमें जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला यात्री विमान माना जाता है। इस विमान की जो खासियत ये थी कि ये आरामदायक कॉकपिट के साथ साथ बड़े कैबिन और खिड़की के साथ आता था। इस विमान का जो दबाव था, कैबिन का दबाव, वो कम था और 248 यात्रियों को ले जाने की क्षमता इस विमान की थी। 13,530 किलोमीटर की दूरी ये विमान तय कर सकता था। बहुत सारी इसकी खासियत थी, तभी बोइंग को जोड़ा गया एयरलाइंस में। लेकिन अब क्या बोइंग इस पूरे हादसे का कसूरवार हो सकता है और क्यों बोइंग बार बार लापरवाही कर रहा है? देखिए, एक रिपोर्ट हाल में सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मशीनरी फॉल्ट होता है, अभी फ़िलहाल आपको बता दें जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, यूएस की कंपनी, ब्रिटेन और इंडिया, ये तीनों ही मिलकर के ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि हादसा क्यों हुआ। अगर इसमें मैकेनिकल फॉल्ट निकलता है तो इसमें पूरी बोइंग की गलती होगी और उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। अब हम इसका ज़िक्र कर ले कि आखिर ये हादसा जो हुआ, इसमें लापरवाही बोइंग की कैसे हो सकती है। बोइंग का जो विमान है ये पहली बार नहीं है जब ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इससे पहले इसका इतिहास बड़ा पुराना है। अगर बात करें बोइंग 787 की, ड्रीम लाइनर को अगर छोड़ दें, क्योंकि ड्रीम लाइनर के साथ ये पहली घटना है, पहला ऐसा हादसा है जो हुआ है, लेकिन 787 जो है ये काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि इसका इतिहास बड़ा पुराना है दुर्घटनाग्रस्त होने का। एयरलाइन ने इस विमान को पेश किया था और बड़ी आश्वस्त थी कि हमने बहुत अच्छे से अपने विमान को पेश किया है, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। लेकिन ये सुविधाएं कैसी थी? FAA संघीय विमानन प्रशासन ने साल 2024 में इस विमान को पुनः निरीक्षण में भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि पूर्व इंजीनियर ने बोइंग के विमान पर आरोप लगाए थे कि इस विमान की जो सेटिंग है वो सही से नहीं की गई है। लेकिन फिर भी बोइंग ने ये कहते हुए मामला टाल दिया कि हमारे विमानों में कोई खामियां नहीं हैं,
ये बिल्कुल भी दुरुस्त है और इस अधिकारी ने इस दावे को, जो पूर्व इंजीनियर ने दावा किया था बोइंग विमान के ख़राब होने का, उसे टाल दिया। क्या दावा था ये भी आपको बता दें। बोइंग के पूर्व इंजीनियर ने बोइंग के विमान को लेकर ये आरोप लगाया था कि 787 ड्रीम लाइनर के धड़ के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से बांधा गया है। ये चेतावनी दी थी कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विमान लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ये टूट सकता है। और वही हुआ। बीते दिन आपने देखा कि कैसे 787 ड्रीम लाइनर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसको लेकर के जो कंपनी के पूर्व इंजीनियर हैं वो पहले ही सतर्क कर चुके थे, चेतावनी दे रहे थे, लेकिन बोइंग ने इस चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया और ये आश्वस्त किया कि हमारे जो विमान हैं वो बहुत ठीक हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही बोइंग की तरफ से की गई। अब आपको ज़रा इसका इतिहास बता दें कि आखिर दुर्घटनाओं से इतिहास कितना पुराना है। साल 2024 से लेकर चलते हैं। दक्षिण कोरिया में बोइंग का एक विमान था, वो क्रैश हुआ। इस हादसे में लगभग 180 लोगों की जान चली गई। साल 2018 में भी लोगों की जान गई थी। विमान हादसे में 189 का आंकड़ा दिया गया है। साल 2019 में भी जान गई, जिसमें तकरीबन 150 लोगों की जान चली गई थी। साल 2013 में भी बोइंग के विमान में आग लगी थी, जिसके बाद लोगों की जान चली गई थी। और साल 2025 में बोइंग के 7879 कॉकपिट में सीट की खराबी की वजह से 50 लोग घायल हुए थे, जो कि विमान से गिर गए थे। ये तो महज थोड़े से आंकड़े हैं जो आपके सामने हमने पेश किए हैं। इससे पहले आपको सरकारी अगर आंकड़े बता दें तो बोइंग का विमान दुनिया भर में 6000 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 6000 विमान बोइंग के दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसमें जो 415 दुर्घटनाएं थी वो जानलेवा थी और इस जानलेवा दुर्घटना में 9000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये बोइंग का इतिहास है, उसके विमानों का इतिहास है। अब आपको बता दें कि इंडिगो जो है वो बोइंग से भी डील करती है, विमान खरीदती है और इसके बाद एयरबस से भी विमान खरीदती है। स्पाइस जेट भी अपने विमानों के लिए बोइंग का सहारा लेती है और दूसरी कंपनी का भी। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर इतिहास को टटोला जाए, क्योंकि 6000 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, ये 1-2 साल की बात नहीं होगी। इससे पहले जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है साल 2014 में एयर इंडिया में शामिल किया गया था। इससे पहले भी कई सारे विमानों को एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, वो बोइंग से खरीद चुकी है। क्या उनके सामने ये आंकड़े पेश नहीं किए गए थे? क्या 6000 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 415 दुर्घटनाएं जो हैं वो घातक शामिल हैं और 9000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है? क्या ये एक बड़ी लापरवाही जो देखी गई, क्या इसके बावजूद भी बोइंग से एयर प्लेन्स के लिए डील करना सही है? अमेरिका की बोइंग कंपनी जो बार बार इस तरीके का विमान बना रही है जो किसी न किसी तकनीकी खामियों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि इस कंपनी से डील करना ही बंद कर दिया जाए? एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि जो हवाई जहाज़ बनाने वाली 10 लीडिंग कंपनियां हैं बोइंग को मिला करके, जिसमें एयरबस शामिल है, एम्ब्रेस शामिल है और अगर बात करें इसमें एम्ब्रेडिया भी शामिल है। ये बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं आ सकते हैं, जो कि यूरोपियन कंपनी भी है, ब्राज़ील की भी कंपनी है, कनाडाई कंपनी है, इटली की भी कंपनी है। तो क्या इन कंपनीज़ के साथ अब इंडिया डील करेगा एयरप्लेन्स के लिए? क्योंकि जो घटना, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सामने रिपोर्ट देखी जा रही है, घटनाओं का जिक्र जो किया जा रहा है, इससे बोइंग कंपनी की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएस से बोइंग भी आएगी जांच के लिए, एयर इंडिया भी अपनी जांच करेगी और ब्रिटेन से भी जांच करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो आने वाली हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इस पूरे हादसे में असल कसूरवार, असल जिम्मेदार कौन है। ये तो आगे आने वाली बात है, इसमें पता चलेगा कि आखिर गलती किसकी थी, लापरवाही किसकी थी। लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए एक बात तो साफ़ है कि अब कंपनी बदलने की ज़रूरत है,
ताकि ये हादसे दोबारा ना हो और बोइंग को भी अपनी विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े किए गए हैं रिपोर्ट्स के ज़रिए, इस पर अब सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि जो हवाई जहाज़ वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है और क्यों इस तरीके की तकनीकी लापरवाहियों को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बोइंग के साथ जो तकनीकी लापरवाहियां हैं, इसकी रिपोर्ट केवल 1, 2 या 3 नहीं है, कई बार बोइंग को लेकर की शिकायतें की जा चुकी हैं। अगर इसके इतिहास को टटोला जाए तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जो बोइंग के ख़िलाफ़ मिल रही हैं। ऐसे में कमेंट करके आप बताइए कि क्या बोइंग को अब पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का वक्त आ चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही।